नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल EHS नॉलेज। आज हम नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है रोड सेफ्टी। सो रोड सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। सो अपना स्टैटिस्टिक्स दिया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2022 का है। तो उसमें से बताया है कि टोटल 61,312। सो दिस डाटा कम्स फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2022, which claim 1,68,491 lives and injuries 4,43,366. There is a rise of 11.9%. Out of them, 90.4 in fatalities and 15.3 injuries compared to previous years. So ये सिनेरियो देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि देयर इज़ अ राइज इन एक्सीडेंट्स। सो इस पर फोकस करना ज़रूरी है। सो हाउ वी कैन रिड्यूस द एक्सीडेंट्स और प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स। सेफ्टी के फील्ड में 3 E's रहते हैं। 3 E's यानी कि 1 is इंजीनियरिंग, 2 is एजुकेशन एंड 3 is एनफोर्समेंट। सो इसमें इंजीनियरिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें कोई भी अपना डिज़ाइन करना है, मे बी मैकेनिकल रहेगा, सिविल रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा, तो उसमें डिज़ाइन फैक्टर इम्पोर्टेंट रहता है। तो सिमिलरली फॉर द रोड डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग का जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल होना ज़रूरी रहता है। सो फर्स्ट वन, जब आप डिज़ाइन करते हो तो उसमें सारे फीचर्स, रोड सेफ्टी फीचर्स ऐड होना ज़रूरी है, जैसे कि साइड क्रैश बैरियर्स, लेन मार्किंग, एरोज, इंटरसेक्शन, ब्रिजेस, राउंड अबाउट्स, अंडरपासेस फॉर यूटिलिटी सर्विसेज। जब पूरा रोड डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहता है रोड मेंटेनेंस। रोड मेंटेनेंस रेगुलरली होना ज़रूरी है। अगर रोड मेंटेनेंस नहीं तो उसमें सारे डिचेस रहेंगे या कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, उसमें स्मूथ ड्राइविंग के लिए प्रॉब्लम्स होता है। तो इसलिए रोड मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एंड सेफ्टी इज़ अ पार्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शंस। जब भी रोड अपने डिज़ाइन होते हैं या जब अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं सेफ्टी cannot be compromised or quality cannot be compromised. So this is important for the engineering point of view. Now coming to education and training, जब भी पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस जब लेते हैं उसका एज 18 है, 18 से आगे लाइसेंस मिलता है। सो ये सब अपना लाइसेंसिंग पॉलिसी में आता है जो RTO के अंडर है। इसमें जब ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होता है तो RTO की तरफ से पूरा वो ट्रेन है या नहीं वो देखा जाता है। उसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, उसमें से ट्रेनिंग लेते हैं लोग और उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जब ट्रेनिंग चलता है, एजुकेशन चलता है, तो उस टाइम इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी रहता है। और दैट इज़ अ मेन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड साइंस। ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होता है, ग्रीन मतलब क्या है, ऑरेंज मतलब क्या है, रेड मतलब क्या है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। रोड साइंस जो भी रहते हैं अपने, सम ऑफ द साइंस आर मैंडेटरी, some of the science are cautionary, some of the science are informatives. So ये सारे रोड साइंस हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैश हेलमेट्स, ये बहुत ज़रूरी रहता है, एंड सीट बेल्ट्स वाइल ड्राइविंग द व्हीकल्स। सो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो टू व्हीलर के रहते हैं उसमें से सारे बहुत से रीज़न्स अपना हेलमेट नहीं पहना है इसके वजह से होते हैं।
और जब कार का एक्सीडेंट होता है तो बहुत सा टाइम्स हम लोग भूल जाते हैं सीट बेल्ट डालने के लिए, तो उस टाइम काफ़ी चोट्स पहुंचती है और सीरियस एक्सीडेंट बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी आप लोग रोड में देखते हैं कभी कभी बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं या ट्रिपल राइडिंग होता है, तो ऐसे केस भी कंट्रोल में करना ज़रूरी रहता है ताकि एक्सीडेंट ट्रेंड हम कम कर सकते हैं। Enforcement by the RTOs or as per the rules and acts or sections of the Motor Vehicle Acts. So this is governed by the government. इसमें से काफ़ी अलग अलग सेक्शंस रहते हैं या उसमें अलग अलग कॉजेस रहते हैं, उसके अंडर पेनल्टीज़ एंड फाइन किया जाता है। जो कोई ऑफेंस करता है या कोई ड्राइविंग के टाइम्स कोई गलती करता है तो उसके लिए ये पेनल्टीज़ बनाया जाता है। एग्जांपल्स आर ड्रंक एंड ड्राइव, जैसे आप दारू पीते हैं और ड्राइव करते हैं, या हिट एंड रन केसेस रहते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि ड्राइवर लोग एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाते हैं फॉर एनी रीजंस, तो उसमें भी पेनल्टी रहता है। एंड समटाइम्स रेकलेस और रैश ड्राइविंग बोलते हैं हम लोग। सो ये सारे रीजंस रहते हैं रोड एक्सीडेंट के, तो इसके लिए गवर्नमेंट रहते हैं या वॉलंटरी बॉडीज़ रहती है या मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो RTOs का रूल्स रहता है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो दीज आर सम 3 टेक्निक्स फ्रॉम विच वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट। नाउ कमिंग टू साइंस, पहले मैं बताया कि दीज आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। वन इज़ द मैंडेटरी साइंस, then cautionary science and informative science. So we will go one by one. These are the mandatory science, जहाँ अपना रेड सर्कल या राउंड वाले रहते हैं। ये सारे साइंस जो रहते हैं ये सब मैंडेटरी साइंस में आता है, या जो नीचे दिए हुए ब्लू कलर में ये सारे मैंडेटरी साइंस में आता है। अपने जानकारी के लिए जैसे स्टॉप लिखा है, गिव वे है, नो एंट्रीज़ है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन बोलते हैं। स्टेट प्रोहिबिटेड, वन वे साइन, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, ट्रक्स प्रोहिबिटेड, बुलक कार्ट्स प्रोहिबिटेड, या अपना बुलक कार्ट्स प्रोहिबिटेड, टोंगास प्रोहिबिटेड या हैंड कार्ट्स प्रोहिबिटेड, साइकिल्स प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड, या ओवरटेकिंग टू बी अवॉइडेड, या हॉर्न्स बजाना नहीं है। ये 2 साइंस, नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग ऑफ दी स्टैंडिंग्स। ये स्पीड लिमिट दिखाता है, ये विड्थ दिखाता है कि मतलब व्हीकल का विड्थ कितना होना चाहिए। ये अपना हाइट रिस्ट्रिक्शन बोलता है इसको। इसमें मतलब ये 3.5 मीटर से आगे वाले हाइट वाले व्हीकल्स रोड में आगे ड्राइव नहीं करना है। ये लेंथ लिमिट बताता है। सिमिलरली ये लोड लिमिट, मतलब ये 5, इसको 5 टन लिखा है। सो 5 टन के लोड वाले आप कैरी कर सकते हैं। इसको एक्सेल रोड बोलते हैं, एक्सेल लोड लिमिट्स। ये रिस्ट्रिक्शन एंड्स है। ये कंपलसरी टर्न लेफ्ट, कंपलसरी अहेड ओनली, कंपलसरी टर्न राइट, कंपलसरी अहेड एंड टर्न राइट, कंपलसरी अहेड एंड टर्न लेफ्ट, ये कंपलसरी कीप लेफ्ट, या कंपलसरी साइकिल ट्रैक्स, या कंपलसरी साउंड हॉर्स। सो इसे ये व्हीकल्स के लिए या जो आप ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए ये साइंस अपने ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक ही साथ ध्यान में नहीं रहेंगे, लेकिन आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो ये वीडियो आप चेक करते हो। ये अपने जब भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चनरी साइंस, ये ट्रायंगुलर बेस के रहते हैं और इसमें साइंस दिया हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स इसमें आपके सामने है स्क्रीन, उसमें राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व्स, राइट हेयर पिन्स या लेफ्ट हेयर पिन्स, या राइट रिवर्स बेंड,
या लेफ्ट रिवर्स बेंड, या स्टीप ascent, steep descents, narrow road ahead, road widening ahead, या narrow bridge, slippery road, loose gravel, या साइकिल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये स्कूल का सिम्बॉल्स काफ़ी इवन स्टूडेंट्स जानते होंगे, जिसको मैन एट वर्क बोलते हैं, इसको कैटल या फॉलिंग रॉक्स और फेरी। ये सारे जो सिम्बॉल्स आपके सामने हैं उसको कॉशनरी साइन बोला जाता है। नाउ कमिंग टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ इंफॉर्मेटिव साइंस इसको बोलते हैं। सो इंफॉर्मेटिव मतलब आपको आगे आने वाले लोकेशन की जानकारी मिलती है, लाइक एडवांस डायरेक्शनल साइंस या अपना रीएश्योरेंस साइंस, ये जैसे प्लेस का नाम है, या पब्लिक टेलीफोन, फर्स्ट एड पोस्ट, या साइड रोड, ईटिंग प्लेस क्या है, रोड्स है, या पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल। ये पूरे पार्किंग के कहाँ पार्किंग करना है, कितना डिस्टेंस में करना है, उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है ना। ये साइकिल स्टैंड के लिए है या अपना टैक्सी के लिए है, ये सारे सब ऐसे उसके सिंबल और पी लिखा हुआ रहता है। सो लाइक दिस रिफ्रेशमेंट और अपना प्लेस रेस्ट के लिए है, ये सारे ऐसे ब्लू कलर में रहते हैं, स्क्वायर टाइप। तो इसको हम इंफॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। नाउ डूज एंड डोंट्स, दिस इज़ अ सिंपल रूल्स फॉर अवॉइडिंग द रोड एक्सीडेंट्स। सो पहले हम डूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ओबे ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स। जितने भी अपने रोड में साइंस है या सिग्नल्स है या रोड मार्किंग दिया है, वी शुड रिस्पेक्ट टू ऑल साइंस एंड सिग्नल्स। से ये सब अपने लिए दिए हुए। नाउ गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ रोड्स एंड डिज़ाइन कंस्ट्रक्शंस। नाउ इट इज़ आवर पार्ट टू हाउ टू ड्राइव द व्हीकल्स। हम लोग सेफ वे से ड्राइविंग करेंगे या अपना जो RTO के रूल्स है उसके अनुसार हम ड्राइविंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत से एक्सीडेंट्स हम लोग टाल सकते हैं। ऑलवेज वेयर ए सीट बेल्ट्स, नाउ इट इज़ अ मैंडेटरी। और ड्राइविंग शुरू होने से पहले ही सीट बेल्ट्स, इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स सेव हुए हैं या फर्दर होने वाली इंजरीज़ हुई नहीं है, तो इसलिए सीट बेल्ट का काफ़ी फ़ायदा होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द व्हीकल्स वी शुड स्टार्ट वेयरिंग द सीट बेल्ट्स। नाउ ड्राइव द स्पीड विथ स्पीड लिमिट्स। हर रोड में कितना स्पीड से गाड़ी चलाना है, कभी 50 लिखा हुआ है, कभी 80 लिखा हुआ रहता है, तो वो आपको देख के गाड़ी चलाना है ताकि वो आसानी से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। एंड वी हैव टू मेंटेन द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स। दो व्हीकल के बीच में कभी भी डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि आगे वाले ने ब्रेक यूज़ किया तो अपना व्हीकल्स उसको हिट नहीं होना चाहिए, तो इतना डिस्टेंस एज पर आवर नॉलेज 15 किलोमीटर का स्पीड से आप गाड़ी चला रहा है तो 1 कार डिस्टेंस रफली, दिस इज़ कॉल्ड एज थंब रूल। तो एक गाड़ी का जो लेंथ रहेगा उतना डिस्टेंस जब आप 15 किलोमीटर स्पीड से चलाते हो तो उतना डिस्टेंस आप रखना चाहिए। सो जैसा स्पीड बढ़ेगा वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑफ दैट डिस्टेंस। So this is a thumb rule, not exactly clear. Keep safe distance from pedestrians, cyclists, two wheelers. जब हम गाड़ी चलाता है तो पेडिस्ट्रियंस रहते हैं, चलने वाले लोग रहते हैं, साइकिलिस्ट रहते हैं, टू व्हीलर रहते हैं, उस टाइम्स उनका में देखना चाहिए और सेफ डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाना चाहिए ताकि कोई उसको हिट ना होने चाहिए। स्पेशली जब स्कूल का जोन रहता है तो उसमें जब स्कूल का क्लोजिंग होता है तो उस टाइम बच्चे लोग भाग के जाते हैं या भाग के बाहर आते हैं, तो उस टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू यूज़ द सिग्नल्स। अभी जो हमने जो सीखा है ऊपर वाले स्लाइड में, सो वी हैव टू यूज़ द सिग्नल्स और गिव वे टू अदर्स व्हेन चेंजिंग द लाइन्स। स्पेशली तो अपना व्हीकल्स है, सो दिस शुड बी व्हीकल शुड बी वेल मेंटेन and in good operating conditions. So
ये इम्पॉर्टेंट है। व्हीकल का रख रखाव बोलते हैं हम लोग, या उसको मेंटेनेंस रहता है, एनुअल सर्विसिंग रहता है, वो रेगुलरली करेंगे तो गाड़ी का कंडीशन ठीक रहेगा, ब्रेक ठीक रहेगा, या इन बिटवीन्स गाड़ी कोई ख़राब नहीं होगी। सो ऐसे अपने टिप्स रहता है, ये टिप्स अपने ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कमिंग टू अदर टॉपिक्स या अदर पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड डोंट्स। सो डो नॉट इग्नोर द ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स, कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना है। डो नॉट ड्राइव व्हेन यू आर फीलिंग ड्राउजी और टू टायर्ड। आप लोग थकावट यदि आपको लगती है या आपकी नींद नहीं हुई है, तो ऐसे केस में ड्राइव करना टालना चाहिए। डो नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन्स। सो दिस आर द रेगुलर एग्जांपल्स, काफ़ी नज़र आते हैं। या टू व्हीलर में चलते हैं तो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं तो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका जो ड्राइविंग करने के टाइम्स जो आगे ध्यान चाहिए वो ध्यान नहीं रहता है, और उस टाइम आगे कोई ऑब्स्टेकल आता है या कोई क्रॉस व्हीकल आता है तो उसमें एक्सीडेंट बन जाता है। तो मोस्टली वी हैव टू अवॉइड द मोबाइल फ़ोन्स। अगर इम्पोर्टेंट है तो व्हीकल्स जो भी है, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर साइड में लेके पार करके बाद में आप मोबाइल ले सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। डो नॉट ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। दिस इज़ द, ये आरटीओ के अनुसार ये गलत है यार, इसको पेनल्टी भी बन जाती है। तो ये एक्ट अभी कभी भी करना नहीं चाहिए। डो नॉट ओवरटेक व्हीकल्स एट द ब्लाइंड कॉर्नर्स और इन रेकलेस मैनर। डो नॉट ओवरलोड योर व्हीकल विथ टू मच वेट। हर एक व्हीकल का एक लिमिट रहता है, लोड लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा लोड गाड़ी में भरना नहीं है। जितना आप भरेंगे तो कोई चढ़ान रहता है या कोई स्टीप रोड रहता है तो उस टाइम व्हीकल टॉपल होने के चांस रहता है या स्लिप होने के चांस रहता है। जैसे बारिश का मौसम है तो स्लिप होके आ सकता है। सो दीज आर द गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल्स। इसमें अलग अलग सीज़न में ये रूल्स रहता है। फॉगी क्लाइमेट में कैसा गाड़ी चलाना है, बारिश में गाड़ी कैसा चलाना है, डस्टी एनवायरनमेंट है तो गाड़ी कैसा चलाना है। सो सिचुएशन टू सिचुएशंस, और जब सीज़न चेंज होते तो उसके अनुसार आपके व्हीकल्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए। नाउ दीज आर द टू एग्जांपल्स। इसमें जब ओवरटेकिंग करते हो आप तो उस टाइम्स आगे आने वाले व्हीकल को हिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप लोग इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे तो एक टू व्हीलर है, ओवरटेकिंग कर रहा है और आगे से एक गाड़ी आता है और वो सामने सामने हिट होता है। तो ऐसे केसेस आपने फिजिकली देखे होंगे या रोड में देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें ड्रंक एंड ड्राइव बोलते हैं हम लोग। कोई एक तो एक ड्राइविंग होना है, या आप ऐसे केस या ऐसे सिचुएशंस कभी नहीं करना है। सो these are the clear example of road accidents. हर साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट हर साल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं। तो उस टाइम अलग अलग एक्टिविटी किया जाता है। सो दीज आर सम गाइडलाइंस, आप कैसे मना सकता है टू इंक्रीज़ द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक और ड्राइवर्स। सो ये सब दिस इज़ एजुकेशनल पार्ट। तो इसको एवरी ईयर ऑल जो ड्राइवर्स है या जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो भी ओनर है, तो वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव्स सो दैट टोटल जो अपना सिनेरियो है एक्सीडेंट का, स्पेशली इन इंडिया और इन स्टेट वाइज, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट होने के बाद बहुत से लॉसेस होते हैं, स्पेशली ह्यूमन लाइव्स और प्रॉपर्टी डैमेजेस, या व्हीकल्स पूरा डैमेज होता है, इसमें काफ़ी चोट लगते हैं, कभी कभी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। सो दिस इज़ वेरी सीरियस। वी कैन नॉट रिकवर द लॉस। जब कोई फैटल एक्सीडेंट होता है तो उसमें देर इज़ ए परमानेंट लॉस।
और ये रिकवरी हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो ये एक्सीडेंट्स रोड में टालना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर सम गाइडलाइंस। जैसे ये वीक में 11 जनवरी टू 17 जनवरी सेफ्टी वीक, नेशनल सेफ्टी वीक या नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, और दिस ड्राइव शैल बी अंडरटेकन बाय स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट या सेक्टर्स रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट या आरटीओज। सो ऐसे सारे स्तर पर अगर इसको आप इनिशिएटिव लेके करते हो तो बहुत सा इम्पैक्ट आ जाएगा पब्लिक पर, और इसमें रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए काफ़ी सहयोग हो जाएगा। सो सम प्री मेडिकल चेकअप ऑफ द ड्राइवर्स, देन डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग अपना अलग अलग लेवल पे कर सकते हो। उसके बाद ड्राइवर्स का आई टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आईज़ का जो विज़न है, सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्पेशली जब आप नाइट में ड्राइविंग करते हो तो उस टाइम्स अपना आँख की कंडीशन सही होना चाहिए। नाउ व्हीकल इंस्पेक्शंस ऑफ हे व्हीकल्स एंड बसेस, अपने जो भी व्हीकल्स हैं, सेल्फ वे छोटे कार है तो अपने आप इंस्पेक्शन कर सकते हो अपने व्हीकल का कंडीशन कैसा है, या हेवी व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर है तो वो अपना डेली चेक कर सकते हैं। डेली चेक, वीकली चेक्स या मंथली क्या क्या होना चाहिए, या उसका सर्विसिंग के टाइम क्या क्या होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स व्हीकल इंस्पेक्शन में आते हैं। नाउ अगेन टू क्रिएट द अवेयरनेस, अपने रोड सेफ्टी स्लोगन या सेफ्टी ऐसे सेफ्टी पोस्टर कॉम्पिटिशन्स अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में ले सकते हैं। नाउ इस साल का अपना थीम है फॉर रोड सेफ्टी वीक, दैट इज़ बी ए रोड सेफ्टी हीरो। सो बोलते हैं कि दुर्घटना से देर भली या नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट्स होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये ऐसे दुर्घटना होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये टॉपिक को अपने ध्यान में रखना है, और अपना परिवार या अपने फैमिलीज़ या अपने जो कम्युनिटी है या अपना जो टीम है उसकी जान, अपनी जान मतलब अपनी जान संभालना है, मतलब अपना परिवार आप सेफ रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम अगले वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। थैंक यू।